Hello students, again I am here with the second lecture of properties of rational numbers. Now we will do the property under multiplications. Already we have done these two properties in our last lecture. So we will do now multiplication. Okay. So what is the first property? That is the closure property. Closure property. We have to find that either it is closure under multiplication or not. See, a by b और c by d are two rational number. इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन भी होगी वो भी रैशनल नंबर होनी चाहिए. मैंने एग्जांपल लिया 1 by 2, 3 by 5. मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 3 by 10. तो ये भी तो एक रैशनल नंबर है. तो ये प्रॉपर्टी मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाई. सेकेंड मेरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम स्टेटमेंट को आइदर वे से सॉल्व करें, आंसर वुड रिमेन सेम. ठीक है. a by b प्रॉपर्टी है होल्ड्स. c by d दो रैशनल नंबर. इन दोनों को कैसे भी मल्टीप्लाई करें. जैसे एग्जांपल लिया बेटा मैंने 1 by 2, 3 by 5. क्या था? 3 by 10. इधर ले लिया 3 by 5 मल्टीप्लाई 1 by 2, 3 by 10. तो आपने क्या जनरलाइज किया कि these two are equal, therefore property is holds. Third property is associative. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास तीन रैशनल नंबर, इफ आई हैव 3 रैशनल नंबर्स, इनको मैं किसी भी ढंग से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट इन आइदर वे, किसी भी तरीके से आगे पीछे जम्बल्ड फॉर्म में अगर मैं ले रही हूं तो आंसर ऑलवेज बी रिमेन सेम. फर्स्टली मैंने इन दोनों को ले लिया, फिर मैंने इन दोनों को ले लिया. एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. इसका आंसर आ गया 3 by 10. अब मैंने इसको सॉल्व किया, आंसर वुड बी 3 by 20. इसको देखिए 1 by 2, 3 by 5. अगेन 1 by 2. कोई भी वैल्यू हो सकती है. इट इज नॉट रिजिड कि a by b की वैल्यू 1 by 2 ली और e by f की हम लोग नहीं ले सकते. इट कैन. ठीक है. यहाँ पे हम जनरलाइज करके साइन लगाएंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. इट इज 3 by 20. इट मींस दैट व्हाट डिड वी कंक्लूड मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज गेटिंग satisfied. Clear? Now the next property is identity element. What is the identity element under multiplication? Means that what will we multiply in the statement so that the answer always will remain identical. I am erasing the board. Identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है. 1 by 1 इज नोन एज रैशनल नंबर. इट मींस दैट अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट द सेम आंसर. ये जूनियर क्लासेस में भी सीखा है. अगर मैं 1 by 2 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आएगा? 1 by 2. तो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. होल्ड्स. ओके. एंड इनवर्स एलिमेंट. इनवर्स एलिमेंट क्या है? रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है? डिवीजन. एडिशन. जैसे एडिशन का रेसिप्रोकल इज सब्ट्रैक्शन, वैसे मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन. मेरे पास a by b एक रैशनल नंबर है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? b by a. वो भी तो एक रैशनल नंबर है. कि हम किस तरीके से चीजों को मल्टीप्लाई करें कि आई विल गेट द आइडेंटिटी एज द आंसर. a by b multiply b by a, answer should be 1. Definitely it would be cut and answer would be 1. 3 by 5 multiply
5 by 3. Answer is 1. Therefore, inverse elements also hold in a multiplication. These two properties are very easy to solve. Very easy. And whenever you are facing any problem regarding this, you have to keep in mind that each and every property is getting solved in under multiplication and under addition. So there is not any kind of matter of bothering that either it would be satisfied or not. In multiplication and addition, all the properties are getting satisfied itself. Only you have to write down the things in a better way. Now the only concept is left, that is under addition. Now we will check that which properties are not getting satisfied under division or not. Clear? Firstly, we will go for closure property. Closure property is that if A by B is any rational number and I am dividing it with any number C by D, so ultimately I will get a rational number. इस प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए. कैसे? एग्जांपल से करते हैं. मैंने 1/2 डिवाइड बाय 3/4 लिया. इसको सॉल्व किया. 1/2 मल्टीप्लाई 4/3. इट वुड बी 2/3. गॉट इट? ये मेरा क्या आ गया? एक रैशनल नंबर. ये मेरा क्या आ गया? एक रैशनल नंबर. बट जब मैं 1/2 को डिवाइड बाय 0 करती हूँ, 0 भी तो एक रैशनल नंबर है. 0 भी अपने आप में एक रैशनल नंबर है. तो 0 को जब मैंने किया 0/1, 1/0, ठीक है. तो किसी भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड. So that does not hold. That does not hold. It is satisfied in all the cases, but it is an exception. So if in one things are not getting satisfied, we can't say that it is getting closed under each and every aspect. Yeah. So under division, it is not getting hold. Now next concept is commutative property. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? A by B और C by D मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं और जब मैं इनको डिवाइड करती हूँ इन आइदर वे, आंसर शुड बी सेम. शुड नॉट बी सेम, सॉरी, शुड नॉट बी सेम. मैं स्पेस को एम्प्टी छोड़ देती हूँ. सॉरी, आप खुद लिखोगे यहाँ पे कि व्हाट वी हैव टू राइट डाउन हियर. ओके, टेकिंग एन एग्जांपल. 4/3, answer is 4/6. 3/4 divided by 1/2, 3/4, 2/1, 3/2. So what did we generalize? It would be 2/3 and it is 3/2. Both are not equal, so this property does not hold. This property does not hold. Okay, under division, commutative property is not getting satisfied. Next property is associative property. If I have three rational numbers and I am dividing it any way, it also not getting satisfied. अगर दो नंबर में कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती तो इट विल नॉट सेटिस्फाई इन द थ्री रैशनल नंबर्स आल्सो. एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. 1/2 divided by 3/4 divided by 5/6. 1/2 divided by 3/4 divided by 5/6. अंडर बोर्ड मास हम लोग करते हैं कि पहले डिवीजन को सॉरी ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ये स्पेस मैंने अभी भी एम्प्टी छोड़ा है. वी विल जनरलाइज द थिंग्स, देन वी विल मेक द फॉर्मूला आवरसेल्फ. फॉर्मूला कोई नहीं बनाता, जस्ट प्रैक्टिस 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 मेक्स द मैन परफेक्ट. इन द सेम वे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलास टेक्स प्लेस. 4/3, 2/3 that is divided by 5/6. It would be reciprocal. 6/5, 3 ones are 2. It would be 4/5. Now 1/2 divided by 3/4 multiply 6/5, 2, 3.
1 by 2 divided by 9 by 10. I am solving it here. 1 by 2 multiplied 10 by 9. 1s are 5s are. It is 5 by 9. If I am getting here 4 by 5 and it is 5 by 9, these two are equal? Definitely no. So this property is not getting satisfied. Therefore, division is under division properties are not getting satisfied. Clear? These are the properties of rational number under division, under addition, under subtraction, under multiplication, and under division. Okay. Apart from these properties, one more property is lying there in rational numbers. I am also explaining you that property. Distributive property. Distributive property under addition. Distributive property of multiplication under addition. देखिए एक बार, a by b multiply c by d plus e by f is equal to a by b into c by d plus a by b into e by f. एग्जाम्पल से करवा दूं मैं आपको. एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 by 2 3 by 4 3 by 2 plus 5 by 2. मैंने ये एग्जाम्पल लिया. 1 by 2 multiply it would be 8 by 2 4. That would be 2 is the answer. Here also I am writing a by 2 3 by 2. मेरा यहाँ पे a by b की वैल्यू क्या थी 1 by 2 मैंने ली. c by d की क्या ली 3 by 2. यहाँ पे भी 1 by 2 into 5 by 2. It is 3 by 2. Oh sorry 3 by 4. 3 1s are 3 and 2 2s are 4. 5 1s are 5 4. 8 by 4. That is again 2. It means that this property is getting satisfied. Okay, that would be 2. In the same way, distributive property of multiplication under subtraction will take place. What we have to do here? Only subtraction sign will be there. Only subtraction. Just I am writing here. What is that? I am writing under subtraction. Under subtraction, what will be the property? C by D multiply C by D minus A by B multiply E by F. This is the property. All the properties of rational numbers are getting done. If any kind of problem you are facing, you have to text me, okay, and I will give the appropriate result for that. Thank you.